इन दिनों ईडी की खूब चर्चा हो रही है, चाहे वो दिल्ली हो या राजस्थान। ईडी ने छत्तीसगढ़ में एक चुनाव प्रचार के दौरान बड़ी कार्रवाई की है और चुनाव प्रचार के लिए करोड़ों रुपए कैश बरामद किया गया है। लेकिन ये कैश महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में कार्रवाई के दौरान बरामद किया गया है। एजेंसी को जानकारी मिली थी कि महादेव एप्लीकेशन के प्रमोटर छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनावों के लिए दुबई से हवाला के जरिए कैश भेज रहा है। इसी जानकारी के आधार पर एजेंसी ने रायपुर और भिलाई में छापेमारी की। इस छापेमारी में महादेव एप्लीकेशन के प्रमोटर की कुरियर को कैश के साथ पकड़ा गया, जो चुनाव के उम्मीदवारों के लिए पैसे लेकर जा रहे थे। एजेंसी ने इस कुरियर को रायपुर के एक होटल में पकड़ा और उसकी गाड़ी से 3 करोड़ 12 लाख रुपए बरामद किए गए, जो चुनाव उम्मीदवारों को देने के लिए लाया गया था। इसके बाद इसी कुरियर के भिलाई में ठिकाने से 1.5 करोड़ 8 लाख रुपए बरामद किए गए। इसके अलावा एजेंसी ने यानी ईडी ने महादेव एप्लीकेशन के प्रमोटर्स के कुछ बेनामी बैंक खातों में भी राशि को पकड़ा है, जिसमें 10 करोड़ रुपए जमा थे। ईडी ने कार्रवाई करते हुए इस बैंक खाते में जमा 10 करोड़ को भी फ्रीज कर दिया और इस मामले में ईडी को शक है कि छत्तीसगढ़ के कुछ सरकारी अधिकारी भी इसमें शामिल हैं और उनकी भी एजेंसी जांच कर रही है। इस मामले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई कर रही है और अक्टूबर में महादेव एप्लीकेशन के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल समेत 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। लेकिन अब आपको इस महादेव एप्लीकेशन के सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कब कहां क्या हुआ। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में महादेव बैटिंग ऐप एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। बीजेपी आरोप लगाती है कि प्रदेश की भूपेश बघेल के सरकार की जानकारी में इस पूरे कांड को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं महादेव बैटिंग ऐप स्कैम के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उनकी सरकार थी जिसने 450 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर उनके लैपटॉप, गैजेट्स वगैरह जब्त कर लिए गए और बीजेपी उल्टा हम पर ही दोष मढ़ रही है। महादेव बैटिंग ऐप के 2 प्रमोटर हैं, सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल महादेव। दोनों को सट्टे की लत थी। उसी सिलसिले में दोनों की दोस्ती हुई और फिर अचानक से दोनों दुबई भाग गए और वहां एक शेख और पाकिस्तानी पार्टनर के साथ मिलकर महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप लॉन्च किया। फिर देखते ही देखते दोनों सट्टेबाजी की दुनिया के मटका किंग बन गए और इस तरह से महादेव सट्टेबाजी ऐप के बात शुरू हुई और इस पे लगाना शुरू हुआ पैसा। प्रमोटर इसे गेमिंग ऐप बताते हैं, लेकिन जांच एजेंसी को शक था कि इस ऐप के माध्यम से सट्टेबाजी का धंधा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसमें कई रसूखदारों ने अपना पैसा लगाया है। इस ऐप में अंडरवर्ल्ड का पैसा भी लगने का शक बताया जा रहा है। अंडरवर्ल्ड के पैसे के भी शामिल होने की बात है। सौरभ चंद्राकर हाल ही में अपनी शादी को लेकर चर्चा में आए थे। बताया जा रहा है कि दुबई में आयोजित अपनी शादी में चंद्राकर ने पानी की तरह पैसे बहाया। बॉलीवुड के कई सेलेब्स इसमें शामिल भी हुए। सौरभ चंद्राकर की शादी में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुआ। इस आलीशान शादी का वीडियो भारतीय एजेंसी के हाथ भी लगा। शादी में परफॉर्म करने के लिए किए गए सभी सेलेब्स अब तक ईडी के निशाने पर हैं। इस केस में 6 अक्टूबर को ईडी ने एक्टर रणबीर कपूर से पूछताछ की थी। ईडी ने एक्टर को 4 अक्टूबर को सम्मन भेजा था। इसके अलावा एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर और हिना खान, कपिल शर्मा को भी सम्मन भेजा गया। यानी उनके शादी में जितने एक्टर परफॉर्म्स किए या शामिल हुए उन सबको सम्मन भेजकर बुलाया गया और ईडी इनसे पूछताछ के लिए अभी भी कभी भी सम्मन भेजकर उन्हें अपने ऑफिस में बुलाती है और इसकी जानकारी देने के लिए कहती है कि आखिर इतने पैसे उसके पास आए कहां से, क्या आप भी उसमें शामिल तो नहीं है। हालांकि इन सारे मामले की जांच अभी ईडी कर रही है और आए दिन पैसे की बरामदगी भी हो रही है और चुनाव भी है। इस लिहाज से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में ईडी को एक बहुत बड़े कार्रवाई के दौरान उसे सफलता हासिल हुई। आप देखते रहिए न्यूज़ 7।